जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके साथ आ गया हूं और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए। चैप्टर वही पुराना, मैग्नेटिक इफेक्ट आप करें। पिछले वीडियो में हमने बहुत आसान से तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए और कुछ उसी आसान तरीके से हम लोग आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के सीधे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो देखते हैं भाई पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है। पहला न्यूमेरिकल हमारा 20 नंबर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो सबसे पहले भाई देखिए जो गिवन होता है वो नोट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आई दे रखा है आपका 10 एम्पियर, ठीक भाई। इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर करंट कंडक्टर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि आपको बी निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, देखो सिंबल भी लिखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि आर इज इक्वल टू 1 मीटर और कंडक्टर से निकालना, मतलब ये आपका इस तरीके से आपका वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। यहां से इस पॉइंट पे आपको बी आपको निकालना है और ये आर है आपका। याद होगा अगर पिछले वीडियो में फॉर्मूला था बी 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 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। इस फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो बी हमको निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस 7, 2 और आई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत, चलो भाई। हाँ लेकिन यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा अगला क्वेश्चन को तब तक रीड करिए अच्छे से, एक बार अच्छे से हम रीड करिए। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, लो भैया आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। एक सीधी वायर में करंट फ्लो हो रही है इस तार में। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी निकालना है। एट 50 सेंटीमीटर अवे, मतलब यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर दूर पे आपको यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। आर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 50 अपॉन 100 ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। तो हमको देखो भाई फॉर्मूला भी मैंने बताया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई आर। ये हमको पता है, आई पता है, आर पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आंसर क्लियर। कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं, दिक्कत आएगा भी नहीं। दिक्कत कैसे आएगा भैया, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दिक्कत आने ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, लो भैया आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ करंट कंडक्टर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर की है, ठीक भाई। इसमें इफ इट इज 0.5 मीटर पर एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बी इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये देखो यदि इसे 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की स्थिति में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल यानी कि एफ निकालना है। दो केसेस में, नहीं 3 केस है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। पहला केस में चालक क्षेत्र के समांतर यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, चालक क्षेत्र से 45 डिग्री यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक भाई। चालक क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला कौन लगाएंगे, तुरंत ध्यान आ गया होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। देखो भाई आई पता है, आई पता है, एल पता है, बी पता है। अब थीटा की बात बची तो 3 केस हैं। एक बार थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो पहला आंसर 0 आ रहा है, आ गया। तो एक बार साइन 0 रखेंगे, एक बार साइन 45 रखेंगे, एक बार साइन 90 रखेंगे, आपका आंसर धड़ल्ले से है, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा ना, बिल्कुल आएगा, 101% आएगा, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्लेस्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे एल लंबाई के धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र ज्ञात करिए। सूत्र लिखिए। तो भैया सूत्र कौन सा बड़ा तीर मानना, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये हो गया फार्मूला। ये तो क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल कहां से।
चालक पे लगने वाला अधिकतम बल निकालना है और दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको देखो करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो सीधे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, FBI। फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल FBI, राइट। तो पहले ये तो कोई न्यूमेरिकल नहीं रहा, ये तो सीधे सीधे थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1200 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर क्षेत्र में एंट्री करता है, यानी कि बी दे रखा है 1200 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ठीक भाई, कितनी वेलोसिटी से एंट्री करता है? 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, अब इस पे एफ निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। इफ इंटरेस्ट पहला केस का थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, फिर दूसरा क्या है थीटा इज इक्वल टू 0 समांतर पे, फिर क्या है 30 डिग्री एंगल, यानी कि थर्ड केस कौन सा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि 3 केस में उनको निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान करो ये इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक चार्ज अगर मूव कर रहा है तो फॉर्मूला लगता है F=QVB sin थीटा, बताया था ना पिछले वीडियो में। यहाँ पे Q क्या होगा? Q बताओ भैया जल्दी से। Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। देखो Q पता है, B पता है, V पता है, F निकालना है। थीटा एक बार 90 रखो, एक बार 0 रखो, एक बार 30 रखो, कुछ नहीं करना ना, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक मैं जो लिखता हूं उसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ता हूं। फिर क्वेश्चन है भाई कि 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, यानी कि एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक भाई, क्षेत्रफल तार के कॉइल में 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के समचुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि बी दे रखा है 2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो उसको वेबर लिख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे सर ये कौन सा नया सिंबल आ गया। अब इसमें पूछ रहा है फ्लक्स के, पूछ रहा है फाई। ठीक है, फ्लक्स के पूछ रहा है। अब इसमें दो केसेस हैं, पहला क्षेत्र के अनुदिश मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 और क्षेत्र के लंबवत थीटा इज इक्वल टू 90। अब फार्मूला कौन सा लगेगा भैया? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, बस फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। देखो A पता है, B पता है, अब थीटा का थीटा एक बार 0 रख दीजिए, एक बार 90 रख दीजिए। एग्जाम्पल दिखाता हूं प्रूफ करके, देखो भाई 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर सेकंड केस में कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां पे एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि इफ द बॉटम ऑफ द कॉइल इज एडजेसेंट टू द फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए। पहले केस में थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखो भाई ये हमने बना दी एक सरफेस, जिसपे खींच दिया ये हमने नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको बोलते हैं थीटा, राइट। अब कह रहा है कि जो प्लेन है, जो बॉटम है कॉइल का, वो एडजेसेंट टू द फील्ड है, और दूसरा केस क्या है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। जब फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्या है? देखो जरा दूसरा फिगर में बना दे रहा हूं यहाँ पे। अगर ये इस तरीके से है, ये प्लेन है और ये फील्ड है, ये तो परपेंडिकुलर हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल बनाओ जरा यहाँ पे, नॉर्मल, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, यानी कि परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल कह रहा है, ठीक है, अगर कह रहा है कि वो जो बॉटम ऑफ द कॉइल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या? नॉर्मल और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा सेकेंड केस में, पहले होगा थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0, तो पहले वाले में आंसर 0 है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्लियर। तो पहले में 90, दूसरे में 0। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 और दूसरे में थीटा इज इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना थीटा है क्या। ठीक है, ओरल नहीं, थीटा इज इक्वल टू है क्या ये पता होना चाहिए। चल भाई आगे बढ़ते हैं। पहला 26 क्वेश्चन,
0.9 मीटर स्क्वायर भाई क्षेत्रफल है, एरिया यानी कि 0.9 मीटर स्क्वायर लिख दो भाई। एक कुंडली को यानी कि बी है आपका 2.0 इंटू 10⁻², वेबर पर मीटर स्क्वायर रखने पर कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, ये तो शायद वही वाला क्वेश्चन है। चलो खैर जो भी हो, पहला केस थीटा इज इक्वल टू, दूसरा केस थीटा इज इक्वल, ठीक है। अब अनुदिश है थीटा इज इक्वल टू 90 और दूसरा है आपका थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं कह रहा है, कह रहा है कुंडली का तल। ठीक है, कुंडली का तल, ये देखो भाई, ये कुंडली का तल होता है। ठीक है, और ये होता है उस पे नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये क्या है आपका, ये तल। ठीक है, क्लियर। तो हम ये वैल्यू आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो एक बार इस वाले केस में लगा दीजिए, एक बार इस केस में लगा दीजिए, आंसर श्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 100 फेरे हैं, यहां देखो लिखे थे n इज इक्वल टू 100 फेरे। ठीक भाई, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी कि एरिया है आपका 1.0 मीटर स्क्वायर। ठीक भाई, 2 इंटू 10⁻², यानी कि बी दे रखा है 2 इंटू 10⁻², रखने पर फ्लक्स का ज्ञात करना है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। चुंबकीय कुंडली का तल कह रहा भैया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यानी कि थीटा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यह नंबर ऑफ टर्न्स है एंड एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम सही से लिख देते हैं, ये हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। अब देखो एन पता है, बी पता है, ए पता है, कॉस थीटा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इससे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर वाला क्वेश्चन, इधर अपनी जगह खाली कर लेते हैं लिखने के लिए। ठीक है, बस आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, गारंटी मेरी है कि कॉन्सेप्ट कोई बचेगा नहीं आपके माइंड में जो स्टोर ना होता। अगला क्वेश्चन है कि 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप, इनके एरिया दे रखा है 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दे रखा है आपका 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लूप से चुंबकीय फ्लक्स फाई निकालना है। पहला है आपका जब लूप का तल यानी कि थीटा इज इक्वल लंबवत मतलब 0 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 हो गया, नहीं क्षेत्र से 60 डिग्री पे वो झुका हो तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए ये होता है नॉर्मल, ये हो गया प्लेन हमारा, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री, क्योंकि हमको नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। तो पहला केस में थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इससे आंसर आ जाएगा। क्लियर, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे पहले। ठीक है, इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। मैंने सब कुछ बता दिया, बी आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और थीटा भी मैंने बता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करो भाई। कह रहा है कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स 1 सेकंड में 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो भाई इसमें कह रहा है कि कितना चेंज हो रहा है फ्लक्स, φ2 माइनस φ1 कितना है, 10 से बदलकर 1 हो जाता है, 10 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 9 हो जाता है, सॉरी 1 माइनस 10, क्योंकि पहले कितना था 10, फिर कितना हो गया 1, तो आंसर हो गया हमारा -9। ठीक है, तो अब यहां पे चेंज इन फ्लक्स निकलेगा कि, लेकिन कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। हमको क्या निकालना है, कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पढ़े हो ना, पढ़े हो, तो माइनस पहले से लगा है। चेंज इन फ्लक्स, ये देखो डी फाई होता है चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग डी फाई भी लिख देते हैं,
ये क्या हो जाएगा -9 अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, E इक्वल टू -d∅/dt। कोई दिक्कत? ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देख रहे हो बिल्कुल, इस आप सोच रहे हो ना इससे आसान तो थ्योरी तो कुछ नहीं है, न्यूमेरिक कितने आसान है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10 की पावर -4, यहां लगेगा इंग्लिश वाले में माइनस। ठीक है, वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध ये 0.2 सेकंड के बाद, यानी कि φ1 ये है, t कितना 2 सेकंड के बाद में, सॉरी 0.2 सेकंड के बाद में ये कितना हो जाता है φ2 40 इंटू 10 की पावर -4। ये इंग्लिश वाले में भी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो इतना दे रखा है, अब बता रहा है बताओ कितना ई होगा। कुछ गड़बड़ कुछ बताने की जरूरत है? φ2 पता है, φ1 पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू -d∅/dt। बस यहां से d फाई निकाल लो। d फाई क्या होता है, d फाई क्या होगा आपका φ2 माइनस φ1, माइनस कर दीजिए और आपको टाइम पता है, तुरंत आंसर। तो दिक्कत? चल भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन रीड करिए भाई जरा, जरा फटाक फटाक से जरा से आंसर तुरंत रीड करिए। कह रहा है कि 10 फेरो वाली तार की कुंडली यानी कि n इज इक्वल टू कितना है 10। ठीक भाई, चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 25 वेबर की वृद्धि होती है, यानी कि डी फाई कितना चेंज हो रहा है 25 का, कितने टाइम में 2 सेकंड में। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमको ई निकालना है। ई क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, हाँ, -d∅/dt। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखा है, तो इसको क्या करो आप यहाँ से इसको हटा करके छोटा कर दीजिए, यहाँ n डिवाइड n लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। देखो जरा -n कितना है आपका 10, d फाई कितना है 25 अपॉन 10, सॉरी ये आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125, ये हो जाएगा -125 वोल्ट। कोई दिक्कत? देख रहे हो चुटकियों में आंसर आ रहा है, बस क्या है फॉर्मूले का खेल है, ये सब कुछ फॉर्मूले का खेल। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। 200 फेर वाली कुंडली से संबंध। तो भाई देखो जरा, n इज इक्वल टू 200, 0.1 सेकेंड में, यानी कि t है आपका 0.1 सेकेंड, एक वेबर से घटकर 0.5 वेबर रह जाता है, यानी कि φ1 कितना है 1, φ2 कितना है 0.5। अब हमको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -n∅/dt। बस हमको d फाई निकालना है, तो अभी मैंने बताया था d फाई कितना है आपका φ2 माइनस φ1। अब देखो φ2 भी पता है, φ1 भी पता है, d फाई निकाल आएगा, n पता है, कोई दिक्कत हो जाएगा ना आराम से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये 50 फेरों की, यानी कि देखो n कितना दे रखा है 50, कुंडली फ्लक्स में 2 सेकंड में 20 वेबर की वृद्धि होती है, यानी कि डी फाई दे रखा है 20, कितना टाइम है 2 सेकंड में, हमको ई निकालना है। ई इक्वल टू क्या होता है -n∅/dt। बस सब कुछ तो दे रखा है, सही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। 1000 फेरो, सर 1000 फेरो के वृत्ताकार कुंडली है, ये सर्कुलर कॉइल विद 1000 राउंड्स, यानी कि n दे रखा है 1000। ठीक भाई, b दे रखा है 0.32 वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है 0.2 सेकेंड, यानी कि t जो दे रखा है 0.2 सेकेंड में, इसको क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि फ्लक्स में चेंज बताइए, यानी कि फाई आपको बताना है और ई भी बताना है। ठीक है, अब इसमें फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर ए कितना दे रखा है 0.9, तो ए दे रखा है 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर
थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो बी पता है, ए पता है, कॉस थीटा, थीटा पता हो गया, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, फाई निकल आएगा। हमको ई निकालना, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो एन पता हो गया, डी फाई हमको ऊपर पता हो गया, और डी टी हमको कितना पता है, 0.2 सेकेंड, ठीक है। बस तुरंत आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है, बस है क्या, थोड़े आपके माइंड में फॉर्मूले स्टोर होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, न्यूमेरिकल्स की जो वीकनेस है उसके फॉर्मूले हैं। वीकनेस पे हिट करिए, तुरंत न्यूमेरिकल्स आपके कदमों में गिर जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए, तो हर चैप्टर से मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए, तो अब इतने प्रैक्टिस करिए, फिर मैं और न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊंगा, नए नए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इतने आप न्यूमेरिकल डिस्कस करिए, जहां पर भी आपको गड़बड़ लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।